ओम शांति। आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है और ये ज्ञानामृत पत्रिका के लेख से लिया गया बहुत ही सुंदर लेख। योग के लिए स्थिर मति होना जरूरी है। योगा अभ्यास में एक तो बुद्धि की स्थिरता का और दूसरा मन की एकाग्रता एवं तल्लीनता का बहुत महत्व है, परंतु यह समझने योग्य है कि बुद्धि में स्थैर्य तभी होगा जब बुद्धि एकमत होगी और मन तथा बुद्धि में भी एकता होगी। हमारे कथन का भाव यह है कि यदि मनुष्य के मंतव्य अथवा विश्वास स्थिर नहीं होंगे तो उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं होगी। अभी अभी एक सिद्धांत में निश्चय करके फिर दूसरे ही क्षण यदि मनुष्य वहाँ से हिल जाएगा तो उसे स्थिर मति नहीं कहा जाएगा, जबकि योगाभ्यास के लिए स्थिर मति होना जरूरी है। इसलिए गीता में कहा गया है कि निश्चय आत्मा ही को योगाभ्यास में सफलता प्राप्त होती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने सभी संदेहों को मिटाकर गत संदेह होकर अपने विश्वास को टिकाऊ बनाए, तभी वह योग में टिक सकेगा। दूसरी बात यह है कि मन और बुद्धि में भी एकता होनी चाहिए। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। यदि बुद्धि ने यह ज्ञान जान और मान लिया कि आत्मा और शरीर अथवा पुरुष अथवा और प्रकृति दो अलग सत्ताएं हैं और कि योग आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ने का नाम है, तो अब यदि वह व्यक्ति किसी मनुष्य या शास्त्र के कहने पर मन को प्रकृति की किसी चीज़ पर टिकाने का पुरुषार्थ करेगा तो उसका मन स्थिर नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि का विश्वास मन की क्रिया के विपरीत है। उसकी बुद्धि तो मानती है कि प्रकृति जड़ है और योग चेतन एवं आनंद स्वरूप परमात्मा से लगाना है, और मन प्रकृति की वस्तु पर स्थिर होने का यत्न कर रहा है। दोनों का तालमेल न होने से योग के सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। पुनश्च यदि बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ना हो तो भी मन को अपने पुरुषार्थ में बुद्धि का सहयोग नहीं मिलेगा, बल्कि बुद्धि को छोड़कर ही मन को अपनी क्रिया करनी पड़ेगी। आज अभ्यासियों की ऐसी ही अवस्था है। आज कुछ लोग तो अर्ध खुली आंखों से मन को नासिका के अग्रभाग पर टिकाने का यत्न करते हैं। उन्हें या तो यह ज्ञान नहीं कि यह शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है और इसके किसी भाग पर मन को एकाग्र करना वास्तव में योग नहीं, क्योंकि योग तो परमात्मा से होना चाहिए। यदि उन्हें यह ज्ञान है तो फिर इस प्रकार के अभ्यास में मन और बुद्धि की एकता नहीं हो सकती। अन्य कुछ लोग मोमबत्ती जगाकर उसकी लौ पर त्राटक करते हैं या मन को एकाग्र करते हैं, परंतु वास्तव में तो यह भी प्रकृति ही का प्रकाश है। मन को तो ज्योति स्वरूप शोक रहित परमात्मा पर एकाग्र करना चाहिए, जो कि हमारे परम पिता है। इसी प्रकार अन्य कुछ लोग अपनी भ्रकुटी में मन एकाग्र करते हैं। भ्रकुटी में शिव निवास करने वाली आत्मा के स्वरूप में स्थित होना ही योग है। कहते हैं भ्रकुटी में निवास करने वाली आत्मा के स्वरूप में स्थित होना ही योग है। योगाभ्यासी को तो इस सत्यता का मनन करना चाहिए कि मैं भ्रकुटी में रहने वाली एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अतः एक बार फिर स्पष्ट करते हुए संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह संसार एक सागर के समान है, जिसमें हर्ष शोक हानि लाभ निंदा स्तुति की लहरें उठती रहती है। योगाभ्यासी कछुओं की तरह जो है स्वयं को कर्मेंद्रियों से न्यारा करके मन रूपी चक्षु से परमधाम के वासी ज्योति बिंदु परमात्मा शिव को देखता है और उन्हीं के स्वरूप में मन को समाहित करता है। यही योग है। तो ये लेख आपको कैसा लगा आप ज़रूर शेयर कीजिए। अपना कमेंट अगर आपके मन में कोई सवाल है। ये ज्ञानामृत पत्रिका में ये लेख छपा है जुलाई 2025 के। धन्यवाद। ओम शांति।